सब लोग यहाँ पर आए हैं और एक वर्कशॉप होगा CPR ट्रेनिंग के लिए। एंड आई होप कि आप लोग अपने गाँव में सब लोग को भी सिखा पाएंगे और सब लोग को ज़्यादा नॉलेज होगा CPR पर और हम ज़्यादा लोग की लाइफ सेव कर पाएंगे। आपको ये सिखाया जाएगा कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे होता है। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति है आपके गांव में, अगर उसको किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो आप उसको किस तरह से उस समय हैंडल करेंगी और उसके बाद आप उसको आराम से किसी बड़े अस्पताल में पहुंचा सकती हैं। वो जो बीच का टाइम होता है उसमें सिर्फ आप लोग ही उनके पास होंगे, तो उसकी जान को जितनी जल्दी आप बचा सकते हैं आप लोग अच्छे से सीखें ताकि ये आगे जनता की हिम्मत हो। मैं आशा वर्कर्स को आज CPR में ट्रेनिंग दूंगी क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट सूर्य नायक का एम है। मेरा लक्ष्य है कि सब लोग को CPR आना चाहिए और सारे घरों को CPR पता होना चाहिए, सब लोग को अवेयरनेस रेस करना चाहिए। जो मेरा प्रोग्राम सूर्य नायक ज़्यादा लोगों को CPR ट्रेनिंग के लिए देने के लिए है। So what I've done until now is I've had a training session in Bangalore where I've trained lots of ASHA workers on CPR and also मैंने पैसा raise किया। I've raised money through a crowdfunding website where I've raised a lot of money which I'm going to be donating here all the time. सूर्य नायक के थ्रू आपने इससे पहले कोई प्रोग्राम किया? हाँ, नोएडा के अलावा मैंने कोलार डिस्ट्रिक्ट कोलार कर्नाटका में आशा वर्कर्स को ट्रेन किया है और वहाँ पर मैंने सब लोगों के साथ आशा वर्कर्स को ट्रेन किया और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया जीवन रक्षा प्रोग्राम के साथ और मैंने पैसा भी रेज किया और मैं 1M1B के साथ उनके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया। बेहोशी की हालत में पड़ा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो होता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब ये है कि पहले आपको मरीज की प्रोटेक्शन से पहले आपको खुद की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सड़क के बीच में ऐसे आपको कोई मतलब पड़ा हुआ कोई मिला है इंसान, तो सबसे पहले उसको सड़क से साइड में हटाना है सो दैट आपकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। आपको उसकी अगर पेशेंट आप ऐसे लेटा हुआ है तो आपको उसकी चेस्ट पे जोर से टैप करना है ऐसे, और हेलो कुछ भी आपको आवाज़ लगानी है और देखना कि वो अपनी आंखें खोल रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहा। जैसे ये पेशेंट अगर अनकॉन्शियस आपको मिला है कहीं भी तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करूँगा, आंखें खोलिए, जोर से टैप करना है, सिर्फ ऐसे हाथ से ऐसे हिला के नहीं देखना है, ठीक है। जोर से टैप करना चेस्ट पे और आवाज़ देनी है, देखना है कि वो आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। अगर वो आंखें नहीं खोलता इंसान तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प का मतलब जो भी आपके साइड में खड़ा है किसी को बोलना है कि किसी एम्बुलेंस को नियरेस्ट हॉस्पिटल में या कोई भी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है एम्बुलेंस को कॉल करना है इमीडिएटली, ठीक है। कुछ भी करने से पहले यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल या कोई भी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है सो दैट वो सीन पे आ सके उसमें। फिर क्या करना है, जैसे कोई पब्लिक एरियाज होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इनमें AED नाम से एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो शॉक वगैरह देते हैं मूवीज में, तो वो ऐसा एक डिवाइस है कि जो हार्ट में कुछ भी खराबी होती है वो डिटेक्ट करके वो खुद ही शॉक दे सकता है। तो उसको चलाने के लिए किसी को भी कोई डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी जो इंसान जिसके पास थोड़ा बहुत BLS की नॉलेज है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उसको लगा के पेशेंट की जान को बचा, ठीक है। जैसे मेरा थ्रोट है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के साइड में जाएंगे, साइड में 2 उंगलियां रखेंगे और यहाँ पे आप अपनी गर्दन पे फील कीजिए, आपको अपनी पल्स फील होगी बीट करती हुई, ठीक है। दोनों साइड, किसी भी साइड कर सकते हो। यूजुअली बेटर ये होता है कि आप मरीज के राइट साइड में खड़े हो, ठीक है। तो गर्दन के साइड में आप 2 उंगलियों से पल्स चेक करेंगे और पल्स के साथ साथ अगर मान लीजिए पेशेंट जमीन पे इसके लेवल पे आके मैं इसके पल्स के साथ साथ अपना कान लगाऊंगा यहाँ पे। कान से मैं क्या सुनूंगा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा।
सांस लेने के और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान सांस ले रहा है, उसकी जब हम सांस लेते हैं तो छाती ऊपर को मूव होती है। तो चेस्ट मूवमेंट देखने हैं, पल्स चेक करनी है और सांस की आवाज़ सुननी है कान से, ठीक है। ऐसे आपको कान लगा के सुनना है कि वो इंसान सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। और इन पूरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मरीज के बचने के चांसेस कम होते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको पता लगेगी पल्स नहीं आ रही, इमीडिएटली पेशेंट को एक्सपोज करना है, कोई भी कपड़े हैं हटाना है, ठीक है। और कंप्रेशन स्टार्ट करनी है चेस्ट की। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि हार्ट खुद से पंप नहीं कर रहा, तो हम एक्सटर्नली प्रेशर देके हार्ट को पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कंप्रेशन कैसे देनी है। अब जैसे ये मरीज ऐसे लेटा हुआ, मैं इस मरीज के राइट साइड में हूँ। वरिष्ठा भी दे सकती है कंप्रेशन। हाँ, वरिष्ठा दोगे तो सबसे पहले अब हमने एक्सपोज करना है, सो दैट हम उसकी छाती को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें जो इस कंप्रेशन की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कंप्रेस करना है। अब यूजुअली क्या होता है, लोगों को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड में दबाने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में, जो अपनी चेस्ट की बोन होती है बीच वाली, उसके बीच में देना है। 2 निपल्स होते हैं जो उनके बीच में, ठीक है। ये हड्डी के लोअर 1/3 वाले एरिया में कंप्रेस करना है, ऊपर नहीं करना, बीच में नहीं करना, सबसे लोअर का जो 1/3 भाग है उसमें कंप्रेस करना है। और दोनों निपल्स को लाइन जोड़ रही है उन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। ये होगी सेंटर वाली लाइन और ये 2 निपल्स की लाइन इनके बीच में। अब कंप्रेस कैसे करना है, अपने लेफ्ट हैंड की जो हील ऑफ द हैंड मतलब पाम होता है, हथेली का जो ये नीचे वाला हिस्सा, इसको ऊपर रखना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे हाथ को इस हाथ के ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसे बनाना है, ऐसे कीजिए सारे, ऐसे लेफ्ट हैंड को आगे रखिए, राइट हैंड से इसको पकड़िए ऐसे, ठीक है। और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो मरीज की चेस्ट को टच करेगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या होता है कि आपको कंप्रेशन जो देनी है वो कोर ऑफ द बॉडी से फोर्स आनी चाहिए। कोर ऑफ द बॉडी को ऐसे ऐसे काउंट करते रहना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो क्या है कि जब आप कंप्रेशन को रिलीज कर रहे हो तो पूरा रिलीज होने देना है छाती को। ऐसे नहीं है कि मैंने एक कंप्रेशन दी और बीच में दूसरी कंप्रेशन मैंने इमीडिएटली ऐसे तेज दे दी। पूरा जब छाती वापस से खुलेगी उसके बाद ही दूसरा कंप्रेशन देना, क्योंकि अगर आप बिना छाती खुले दूसरी कंप्रेशन दोगे तो फिर वो हार्ट में ब्लड नहीं आ पाएगा, फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मेन अपने को अभी तक मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पोजीशन ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे आपको हथेली रखनी है, फिर हथेली कैसे रखनी है, हाथ कैसे पकड़ना है, बॉडी की पोजीशन कैसे रखनी है, कोहनी सीधी रखनी है और फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से आनी चाहिए, हाथों से फोर्स नहीं लगानी। फिर कंप्रेशन देनी कैसे है, 120 मतलब हर सेकंड में 2 कंप्रेशन देनी है, ठीक है। और हाथ जो है वो हिलाना नहीं है। तो मेन चीज़ें ये आपको ये ध्यान में रखनी है। You will hear us very well. You are not bad enough. अपने मन में काउंटिंग अब इनको यहाँ पे पल्स फील हो गई पर सांस नहीं आ रही, तो उस केस में कंप्रेशन नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि पल्स आ गया मतलब दिल धड़क रहा है, उसमें कंप्रेशन का फायदा नहीं है, उसमें पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सांस की। हेलो, आई एम डॉक्टर केविन सिंगला, आई एम वर्किंग इन द इंद्रप्रस्थ अपोलो एज एन इमरजेंसी फिजिशियन। तो मुझे इन्होंने इस सूर्य नायक प्रोग्राम पे आशा वर्कर्स को BLS ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया एंड इट वाज आई फेल्ट रियली ग्रेट बिकॉज 14 साल की बच्ची के लिए इस चीज़ के बारे में सोचना, टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि लर्निंग CPR इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट। कोई भी
पेशेंट की लाइफ सेविंग करने के लिए, बिकॉज कुछ फ्यू सेकेंड्स एंड कुछ फ्यू मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस कंडीशन में। एंड इन सारी वर्कर्स को ट्रेनिंग दे के लाइक आई रियली फील वेरी ग्रेट एंड आई थिंक इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय वरुष्का दैट वो इस एज पे इतना कुछ सोच रही है एंड एफर्ट लगा रही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर डेन सिंह हूँ, डिप्टी CMO JB नगर नोएडा में। आज मैं एक प्रोग्राम में आया था। ये बेसिकली एक सोशल प्रोग्राम है जहाँ पे मैं वरुष्का ये 9th क्लास की एक तरह से बच्ची समझिए, और ये सोशल काम में इतने ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है और CPR सिखाने के लिए इन्होंने एक मोटिवेशन डेवलप किया अपना कि ताकि सभी आशाओं को सिखाया जा सके, वो ताकि कई सारी लाइफ्स को बचा पाएँ। गाँव में जाके जहाँ पर लोग एकदम से पहुँच नहीं पाते, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, वहाँ पर जाकर इन फैसिलिटीज़ को नॉर्मल आदमी तक पहुँचाया जा सके। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू और वेल विशेस देता हूँ आगे के लिए। जिला स्वास्थ्य विभाग और सारे गौतम बुद्ध नगर, UP, उत्तर प्रदेश सभी की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू। व्यक्ति कहीं भी हमको मिल सकता है और हमें उसको जब किसी को ऐसे हार्ट अटैक आ जाए और हमको कैसे करना है, तो हमें पूरी ट्रेनिंग मिली थी इस बच्ची ने। बहुत छोटी बच्ची है, 14 साल की है और उसका नाम हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये सब हमें सीखने के लिए भी एक मौका दिया गया, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हादसा हो सकता है। तो ये हम इस चीज़ को देख के जो हमने आज सीख मिली है, तो कम से कम इस चीज़ को हम अपनाएं और दूसरे की जान बचाएं।